मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है हम बिस्तरी के वक्त 3 चीजों से इनकार करने वाली बीवी का अंजाम। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो अक्सर रिश्तों को टूटने से पहले अंदर से खुश्क कर देती है और बीवी को भी एहसास नहीं होता कि उसका एक इनकार उसके शौहर के दिल पर कैसा तीर बनकर गिरता है। जो औरत अपने शौहर को हम बिस्तरी के वक्त इन 3 चीजों से इनकार कर देती है, मेरे रब ने उसके बारे में ऐसा अंजाम लिखा है कि ना सिर्फ उसके बिस्तर की बरकतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि उसके चेहरे से सुकून भी खत्म हो जाता है और दिल बेचैन हो जाता है। मोहब्बत और रूह से नरमी भी छीन ली जाती है। चंद ही दिनों में उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। बीवी अगर ये समझे कि उसका इनकार सिर्फ एक लम्हाती फैसला है तो वो बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि कुछ इनकार सिर्फ लम्हे नहीं बल्कि तबाही की इब्तदा होते हैं। शौहर जब थका हारा, बिखरा हुआ, अपनी सारी दुनिया के गमों को अपनी बीवी के लम्स में दफन करने आता है और अगर उस वक्त उसे ये 3 चीजें ना मिले तो वो ना सिर्फ दिल से दूर होता है बल्कि दुआ से भी दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये 3 नाजुक चीजें वो हैं जिनके जरिए बीवी अपने शौहर के दिल, जिस्म और रूह को सुकून मिलता है। अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार हो जाए तो ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी जख्मी हो जाता है। आज की वीडियो में हम इन 3 चीजों का पर्दा उठाएंगे जो निकाह के बाद शौहर के लिए बहुत अहम होती हैं, लेकिन अगर बीवी इनसे इनकार करे तो ये नाफरमानी दुनिया की बदतरीन सजा बन जाती है और कब्र की सजा भी। तो दिल थाम के सुने, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की तरफ से शौहर की पहली दरखास्त का इनकार सबसे ज्यादा रिश्ता तोड़ने वाला, शौहर के दिल को चीर देने वाला और रब के करिश्मे को भी चैलेंज करने वाला होता है। वो है शौहर की ख्वाहिश को नजरअंदाज करना या उस वक्त इनकार कर देना जब शौहर की तलब शिद्दत से उभर रही हो। यही वो लम्हा होता है जब शौहर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बीवी के करीब आना चाहता है बल्कि अपनी थकन, परेशानी, भारी दबाव और दुनिया की हलचल से निकलकर बीवी की कुर्बत में सुकून तलाश कर रहा होता है। इस वक्त अगर बीवी बगैर किसी हकीकी वजह के जानबूझकर शौहर को रोके और उसकी ख्वाहिश को रद्द कर दे, ठंडा कर दे या उसे झिड़क दे तो वो इनकार सिर्फ ख्वाहिश को रोकना नहीं होता बल्कि उसका दिल तोड़ना, उसकी इज्जत को रौंदना और उसके एतबार को खाक में मिलाना होता है। शौहर जब बीवी के पास आता है तो उसकी नज़र में मोहब्बत, बदन में थकन मगर दिल में सुकून की तलब होती है। अगर उस लम्हे बीवी मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ जाए तो उसका वजूद जन्नत की तरह लगता है, लेकिन अगर बीवी की ज़बान से एक सख्त लफ्ज़ निकल जाए, चेहरे पर बेजारी आ जाए या वो अपनी तवज्जो फ़ोन, ड्रामे या नींद को दे दे तो शौहर के दिल में ऐसी दरार पड़ती है जो कभी अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। बीवी का ये इनकार शौहर को बेवजह खामोश कर देता है लेकिन अंदर से तोड़ कर रख देता है, और जब ये बात बार बार होती है तो शौहर का दिल बीवी के छूने से बेजार हो जाता है। वो मोहब्बत जो कभी दिल की धड़कनों में झूमती थी अब एक अजनबी बनकर सांस लेने लगती है। हदीस पाक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और शौहर नाराज होकर रात गुजार दे तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। ये लानत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि ये बीवी की नींद से सुकून भी छीन लेती है। ये उसके चेहरे से चमक छीन लेती है, उसकी खुशियों में कमी कर देती है और उसके घर में नरमी की जगह सख्ती भर देती है। आज बहुत से घर ऐसे हैं जो बज़ाहिर खुशहाल लगते हैं मगर बीवी के रोजाना इनकार ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया है। प्यारी बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दो तो वो लम्हा सिर्फ लुत्फ का नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाज़ा भी बन जाता है। उसकी बाहों में तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार जब तुमने उसकी ख्वाहिश को रद्द किया तो याद रखो कि वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे खिलाफ एक गवाह बन जाएगा। और जब कब्र में उतरोगी तो अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज़ होकर फौत हुआ होगा तो उसकी नाराज़गी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब का सबब बन सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस नरमी, इस मोहब्बत और इस लम्हे को इनकार से बहता हुआ दरिया बनाओ। शौहर की ख्वाहिश को अल्लाह की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ, क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर की उस वक्त की ख्वाहिश को रद्द कर देती है जब वो मोहब्बत का तलबगार होता है, वो सिर्फ उस मर्द को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी करती है जो खुदा ने अपने हाथों से जोड़ा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त दूसरी चीज़ का इनकार जो बीवी की जानिब से किया जाता है वो है लज्जत में शिरकत से इनकार, यानी बीवी का शौहर को अपने करीब आने ना देना।
مگر اس قربت کا جواب لذت، جذبات اور احساس سے نہ دینا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بظاہر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، بدن موجود ہوتا ہے، لمحات جاری ہوتے ہیں، لیکن دل، جذبہ اور مزہ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ان پارٹ، اور یہی وہ غیر محسوس انکار ہے جو شوہر کے دل میں خالی پن بھر دیتا ہے، جیسے کسی نے سمندر کے بیچ میں کشتی چھوڑ دی ہو مگر بادبان کھینچنے والا کوئی نہ ہو۔ جب شوہر بیوی کے ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہے اور بیوی کی سانسوں میں وہ گرم جوشی، وہ کانپنا، وہ نرمی نہیں ہوتی جو عشق کو جگا دے، تو وہ بوسہ بس ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ آہنگ ہو، اس کا جسم ایک ساز بن جائے، اس کے بازو پھیلے ہوئے ہوں اور بیوی اسے اپنی روح تک محسوس کرائے، مگر اسے صرف سرد، جسمانی، خاموش آنکھیں ملتی ہیں۔ اور جب سانسیں بے ترتیب ملے تو وہ لمحہ لطف کا نہیں بلکہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، جب مرد اپنی بیوی کی گردن پر ہونٹ رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بیوی کی ہلکی سی کمکپی اس کے دل کو سکون دے۔ جب وہ بیوی کے جسم کے راز دریافت کرتا ہے تو تمہاری تھر تھراہٹ، تمہارا نرم سا کرہانا، تمہارا لو یو کہنا اس کے عشق کو مکمل کرتا ہے۔ لیکن جب تمہارا جسم بس پڑا رہے، تمہاری آنکھیں چھت کو گھورتی رہیں اور تمہاری زبان خاموش ہو، تو اس کا دل کہتا ہے، کیا میں اکیلا ہوں؟ کیا میں صرف جسم سے محبت کر رہا ہوں؟ کیا میری بیوی زندہ ہے یا بس موجود ہے؟ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی خود اسے اپنے قریب کھینچے، اسے چومے، کان میں سرگوشیاں کرے، اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور اسے یہ احساس دلائے کہ میں صرف تیری ہوں اور تیرے لمس میں مجھے جنت ملتی ہے۔ اور جب یہ سب نہ ملے تو وہ دل جو کبھی بیوی کی آغوش میں سکون ڈھونڈتا تھا اب تنہا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے اور کہیں اور لذت تلاش کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، لذت صرف لینے سے نہیں، دینے سے مکمل ہوتی ہے۔ بیوی اگر شوہر کو اپنے جذبات، اپنے جسم، اپنے احساسات، اپنی آواز اور اپنی گرمی سے بھر دے تو وہ لمحہ رب کے قریب ایک مکمل عبادت بن جاتا ہے۔ مگر اگر بیوی نے اپنی سردی، اپنی بے رخی، اپنی بیزاری شوہر کے بستر پر لے آ کر رکھ دی تو وہ لمحہ شیطان کی خوشی اور فرشتوں کی لعنت بن جاتا ہے۔ اور ایسی عورت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کی خواہشیں قبر میں بھی اس کے پیچھے جاتی ہیں اور رب اس کے رشتے کے ہر لمحے سے سوال کرتا ہے، جب میں نے تجھے عورت، بیوی بنایا تو تو نے محبت کو کیوں دفن کیا؟ اس لیے پیاری بہنوں، یاد رکھو، مرد صرف جسم نہیں چاہتا بلکہ وہ لذت کا وہ نغمہ چاہتا ہے جو تمہارے لبوں، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری سانسوں سے، تمہاری باہوں سے اور تمہارے جسم کے کمپن سے نکلتا ہے۔ وہ نغمہ جو رات کو عبادت بن جائے اور بستر کو دعا دے دے، اور اگر تم خاموش رہو تو یہ خاموشی ایک دن تمہیں پچھتاوے کی گونج میں بدل دے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، تیسری چیز جسے بیوی انکار کرتی ہے اور جس سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے شوہر کو خود اپنی طرف بلانے سے انکار کرنا، اس کی خواہش کو محسوس نہ کرنا اور خود اس کے لیے پہل نہ کرنا۔ جب شوہر ہر بار بیوی کا انتظار کرے کہ وہ آئے، وہ بولے، وہ ہاتھ بڑھائے، وہ اظہار کرے اور خود کبھی شوہر کو قریب آنے کی خواہش کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کے دل میں ایک خالی پن سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں بس ضرورت ہوں؟ کیا میری بیوی کبھی خود مجھے چاہنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے؟ جب شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی ہمیشہ خاموش رہتی ہے، کبھی خود آگے بڑھ کر محبت سے اسے نہیں چھوتی، اسے چومتی نہیں اور یہ نہیں کہتی کہ آج میں صرف تیرے لیے ہوں، تو اس کا دل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ لمس جو کبھی زندگی تھی، خاموشی سے موت بننے لگتا ہے۔ شوہر کے دل کی وہ خواہش دم توڑنے لگتی ہے جو بیوی کی ایک نظر، ایک بوسہ اور ایک نرم بھرے جملے سے جڑی ہوتی ہے۔ پورا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے ناراض ہوتا ہے جو شوہر کی خواہش کو صرف فرض سمجھ کر نبھائے لیکن خود اس کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ ایسی عورت کے بارے میں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ اس نے شوہر کی قربت کو صرف بوجھ سمجھا، عبادت نہیں۔ اور جب شوہر دل میں تنہا ہو جائے تو رشتہ صرف جسم بن کر رہ جاتا ہے۔ وہی بیوی جو اس کے خوابوں کی ملکہ تھی، اس کے اندر بس خاموشی بن جاتی ہے۔ یہ انکار محبت کا قتل ہے اور اس کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ وہ بیوی جو بار بار محبت سے دوری کا راستہ چنتی ہے، وہ ایک دن خود اتنا دور ہو جاتی ہے کہ شوہر کا دل اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور جب دل بند ہو جائے تو پھر الفاظ، لمز، قربت کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ ایسے رشتوں سے برکت چھین لیتا ہے اور اس لمحے کو قبر میں گواہ بنا دیتا ہے جس میں چاہت کا جذبہ دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میاں بیوی کی محبت اس خوشبو کی طرح ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن پورے گھر کو مہکا دیتی ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذ پر لکھی ہوئی اجازت نہیں بلکہ دو روحوں کا ایسا بندھن ہے جو ایک دوسرے کے لمس، قربت اور جذبے سے پروان چڑھتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی رحمت، اپنی دوست، اپنی ساتھی سمجھ کر گلے لگاتا ہے تو وہ لمحہ صرف جسمانی قربت کا نہیں ہوتا، وہ لمحہ دلوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔
बीवी जब शौहर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसके अंदर वो सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई नींद नहीं दे सकती। शौहर अगर बीवी की उंगलियों को चूमे, उसके बालों में हाथ फेरे, उसके कदमों को थामे, तो वो सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि उसके दिल में ये यकीन भी उतार देता है कि मैं तुम्हारी इज्जत भी हूँ और तुम्हारी इबादत भी। ये हमसफर यानी शौहर बीवी के दरमियान सिर्फ शहवत की तकमील नहीं होती, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, एहसास और रजा छुपी होती है। शौहर जब बीवी के जिस्म को छूता है तो उसे सिर्फ लज्जत नहीं मिलती, उस लम्हे में अपनी थकन का इलाज, अपनी बेकरारी का सुकून और अपनी बिखरी हुई रूह की मरम्मत चाहिए होती है। बीवी की नरम बातें उसकी। शौहर अपनी बीवी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी रहमत, अपनी दोस्त, अपनी साथी समझकर गले लगाता है तो वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का नहीं होता, वो लम्हा दिलों की दुआओं का होता है। बीवी जब शौहर के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसके अंदर वो सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई नींद नहीं दे सकती। शौहर अगर बीवी की उंगलियों को चूमे, उसके बालों में हाथ फेरे, उसके कदमों को थामे, तो वो सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि उसके दिल में ये यकीन भी उतार देता है कि मैं तुम्हारी इज्जत भी हूँ और तुम्हारी इबादत भी। हमसफर यानी शौहर बीवी के दरमियान सिर्फ शहवत की तकमील नहीं होती, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, एहसास और रजा छिपी होती है। शौहर जब बीवी के बदन को छूता है तो उसे सिर्फ लज्जत नहीं मिलती, इस लम्हे में अपनी थकन का इलाज, अपनी बेकरारी का सुकून और अपनी बिखरी हुई रूह की मरम्मत चाहिए होती है। बीवी की नरम बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों का नशा शौहर के लिए जन्नत की वो पहली झलक होती है जो दुनिया में ही नसीब हो जाती है। और जब बीवी अपने शौहर की बाहों में समा जाती है, जब उसकी सांसें शौहर की गर्दन से लिपट जाती हैं, तो वो लम्हा ऐसा होता है जैसे दो जिस्म नहीं, दो दुआएं आपस में मिलकर सजदा कर रही हों। ये वो ताल्लुक है जिसमें अगर सिर्फ जिस्म हो और मोहब्बत ना हो तो वो बोझ बन जाता है, मगर अगर मोहब्बत हो, नरमी हो, जज्बात हो, तो वही लम्हे, वही रातें, वही खामोशियाँ इबादत बन जाती हैं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी को सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया ना समझे बल्कि उसके बदन को नरमी से छुए, उसकी खुशबू को सांसों में बसाए, उसकी नज़रों को मोहब्बत से जवाब दे। और बीवी को चाहिए कि वो शौहर के जज्बात को समझे, उसके लम्स को रद्द ना करे बल्कि उसे यकीन दिलाओ कि तुम ही मेरी मुकम्मल दुनिया हो। यही वो ज़बान है जिससे रिश्ता कभी टूटता नहीं बल्कि हर कुर्बत के बाद और मजबूत हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल तैयार हों, जब नज़रें ज़बान से ज़्यादा बात कर रही हों, जब खामोशी में जज्बात चीख रहे हों, तो वो सिर्फ कुर्बत नहीं रहती, वो मोहब्बत का ऐसा जायका बन जाती है जो रूह को भी तरोताज़ा कर देता है। शौहर जब बीवी के करीब आता है तो उसकी सांसों की गर्मी को अपने होठों पर महसूस करता है, उसकी आंखों जो शर्म, चाहत और बेकरारी उसके अंदर छिपी होती है, उसे देखकर लगता है जैसे वो दुनिया की हर नेमत से भर चुका हो। जब बीवी शौहर के हाथों की गिरफ्त में आती है, उसकी उंगलियां उसकी कमर पर फिरती हैं, उसके गालों पर लब रखे जाते हैं, तब बीवी का दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे सावन के मौसम में ज़मीन प्यासी हो और पहला कतरा उस पर बरसा जाए। जब शौहर आहिस्ता आहिस्ता बीवी के जिस्म पर अपनी ज़बान की नरमी से मोहब्बत लिखता है तो वो अल्फाज की नहीं, एहसास की तहरीर होती है। बीवी का बदन उसके गले का खम, अर्थात उसके कान के पीछे छिपी वो जगह जहाँ शौहर के होंठ मिलते हैं, वो लम्हे जन्नत के गोशे लगने लगते हैं। जब शौहर अपनी बीवी के सीने से खुद को लगाता है, उसकी धड़कनें सुनता है, तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं होता, वो एक बंद दरवाजे के खुलने जैसा होता है जहाँ दोनों सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि जज्बात भी बांटते हैं। उसकी गर्दन पर सांस लेना, उसके होठों पर बार बार रुकना, उसके जिस्म की नर्म तह को अपने होठों से महसूस करना, ये सब शौहर के लिए सिर्फ शहवत नहीं बल्कि उस इश्क की महराज होता है जिसे रब ने निकाह के पर्दे में छिपाया है। जब बीवी शौहर की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटती है, वो अपनी उंगलियों से उसकी कमर को महसूस करती है और नरमी से उसके सीने पर सर रखती है, तो वो लम्हा किसी जिक्र की तरह पाक हो जाता है। उस वक्त दोनों का पसीना, उनकी सांसें, उनके होंठ, उनकी आंखें सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। शौहर का हाथ जब बीवी के रानों पर फिरता है, जब उसकी पुश्त को छूता है, तो बीवी के अंदर एक ऐसी आग जलती है जो उसे शौहर के लम्स में मुकम्मल जला देती है। मगर इस जलन में सिर्फ लज्जत होती है, सिर्फ कुर्बत होती है, सिर्फ मोहब्बत होती है। ये लम्हात सिर्फ हमबिस्तरी नहीं, ये रब की दी हुई वो रहमतें हैं जो मियाँ बीवी को मिलती हैं, मोहब्बत की दीवार को मजबूत करती हैं। वो बीवी खुशनसीब है जो अपने शौहर को अपनी चाहत, अपने जिस्म और अपनी मोहब्बत से भर दे। और वो शौहर अल्लाह का शुक्र अदा करे जो हर रात अपनी बीवी को यूं छूता है जैसे वो इबादत की पहली सफ में खड़ा हो। ये लम्स, ये बोसे, ये गले सब वो राज हैं जो जन्नत का दरवाज़ा खोल सकते हैं अगर इनमें मोहब्बत, नरमी और शौक की रोशनी शामिल हो।
शौहर जब अपनी बीवी को उस लम्हे देखता है जब वो खास तौर पर उसके लिए संवरती है, उसकी नजरें झुकी होती हैं, बदन खुशबू से महक रहा होता है और सांसों में शर्म होती है, दावत की मिठास शामिल हो जाती है, तो वो मंजर सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला नहीं रहता, वो एक मोहब्बत भरी दावत बन जाता है। वो लम्हा जब शौहर अपने कपकपाते हाथों से बीवी का दुपट्टा आहिस्ता से हटाता है तो उसकी नजरें जैसे किसी खजाने का दरवाजा खोल रही हों। वो खजाना जिसमें मोहब्बत भी है, लज्जत भी है और रब की नेमत भी। उसका चेहरा, उसके गुलाब जैसे होंठ, उसके कंधों पर बिखरे हुए बाल, सब कुछ शौहर के लिए ख्वाब बन जाते हैं जो अब हकीकत में बदलने वाला होता है। जब शौहर उसके चेहरे पर बोसा देता है और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लेता है तो बीवी की धड़कनें, वो लम्हा जब शौहर उसके कान की लो पर होंठ रखता है या गर्दन के पीछे नरम नरम सांस लेता है तो बीवी के जिस्म में एक ऐसी सरसराहट दौड़ जाती है जो पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। शौहर का हाथ जब आहिस्ता आहिस्ता बीवी के जिस्म पर फिरता है और उसकी उंगलियां नाफ के गिर्द हल्की सी मुस्कुराहट बनाती हैं तो बीवी की सांसें रुकने लगती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है जो सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए मखसूस होती है। बीवी जब अपने बाजू शौहर के गिर्द लपेटती है, उसके सीने पर सर रखकर उसकी खुशबू महसूस करती है, अगर सांसों में जज्बा बसता हो तो वो लम्हा हमेशा के लिए याद रह जाता है जो सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए जिस्म से निकलकर रूह में उतर जाता है। शौहर जब अपनी ज़बान से बीवी की गर्दन, कंधों और पुश्त पर नरमी से मोहब्बत के निशानात छोड़ता है तो बीवी के होठों से जो हल्की सी कराह निकलती है वो उसकी मुकम्मल रज़ा, मोहब्बत और शौक़ की दलील बन जाती है। बीवी के बदन पर हाथ फेरते हुए शौहर जब उसे पूरी तरह महसूस करता है, उसके जिस्म की नरमी के राज, उसकी जिल्द की मुलायमत, उसकी सांसों की तेज़ रफ्तारी, तो ये सिर्फ शहवत नहीं रहती बल्कि एक लुत्फ बन जाती है, तस्कीन। वो एक ऐसा सुकून बन जाती है जैसे कोई थकी हुई रूह जन्नत में जगह पा गई हो। जब दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं, जब बोसों का सिलसिला होंठों से निकलकर गर्दन, सीने, पीठ, पेट और बाहों तक फैल जाता है तो हर बोसा एक इबादत, हर लम्हा एक दुआ और हर सांस एक सजदा बन जाती है। वो लम्हा जब दोनों के जिस्म पसीने से भीग जाते हैं और दोनों की धड़कनें एक हो जाती हैं, वो लम्हा सिर्फ एक पल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का राज बन जाता है। जब शौहर बीवी की गोद में चेहरा छिपाकर कहता है, बस मेरे लिए यही सब काफी है, और बीवी अपने होठों से उसके माथे को चूमकर कहती है, जाने मेरे, मैं सिर्फ तेरी हूँ, तब आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर कहते हैं, यही है वो कुर्बत जिस पर खुदा भी खुश होता है। ये कुर्बत कोई आम नहीं बल्कि वो कामिल मोहब्बत है जो दिल, जिस्म, जज्बात और रूह को एक साथ जोड़ देती है। जो शौहर और बीवी इस लम्हे को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि नेमत समझकर गुजारते हैं, उनके बिस्तर पर खुदा अपनी रहमत भेजता है और उनकी रातों में बरकत डाल देता है। ये वो वक्त होता है जिसे अगर खुशबू में लपेटकर महफूज किया जा सकता तो जन्नत के कमरे इसी खुशबू से महकते होते। मेरे प्यारे बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुर्बत निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होती है वो सिर्फ दो जिस्मों का मिलाप नहीं बल्कि दो दिलों, दो जिंदगियों और दो तकदीरों का संगम होता है। जब बीवी शौहर की बाहों में खुद को महफूज समझे और शौहर बीवी के लम्स में सुकून पाए तो वो लम्हा सिर्फ वक्त गुजारने का नहीं होता, वो रब की तरफ से दी गई सकूनत होती है। अगर इस रिश्ते में मोहब्बत हो, एहतराम हो, नरमी हो और हमबिस्तरी के लम्हात को इज्जत दी जाए तो यही कुर्बत शौहर के लिए जन्नत का दरवाजा और बीवी के लिए रब की रजा का जरिया बन जाती है। लेकिन अगर यही लम्हे सिर्फ फर्ज समझकर गुजारे जाएं, सिर्फ जिस्मानी जरूरत तक महदूद कर दिए जाएं, तो मोहब्बत मर जाती है, मिलना जुलना बेजायका हो जाता है और रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनने लगता है। याद रखो, जिस बिस्तर में मोहब्बत की खुशबू हो वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, वहाँ घर में बरकत, जिंदगी में सुकून और रिश्ते में ताकत आती है। शौहर अगर अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर चाहे और बीवी अगर अपने शौहर को दिल से अपनाए तो वो रातें सिर्फ लुत्फ की नहीं बल्कि दुआओं की कबूलियत का वक्त बन जाती हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें निकाह के रिश्ते की असल मिठास समझने की तौफीक दे, हमें अपनी ज़बान, अपने रवैये और अपने जिस्म के जरिए अपने शौहरों का दिल जीतने वाली बनाए। या रब, हमें उन औरतों में शामिल कर जो शौहर की कुर्बत को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि इबादत समझती हैं। हमें ऐसी शर्म व हया अता फरमा जो हमारे रिश्ते को पाकीज़ा रखे और ऐसी चाहत अता फरमा जो हमारे घरों को जन्नत की मिसाल बना दे। या अल्लाह, जो बहनें बेरगबती, बेदिली या गफलत से अपने शौहरों के दिल तोड़ती हैं, उनके दिलों में मोहब्बत, नरमी और इताअत डाल दे ताकि उनके शौहर उनके वजूद में सुकून पा सकें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको रुलाया हो, आपके दिल में कोई बात उतर गई हो, अगर किसी बीवी को अपना रवैया बदलने का जज्बा मिला हो या किसी शौहर को अपनी बीवी की कद्र करने का एहसास हुआ हो, तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें
اور ایسی ہی محبت بھرے اصلاحی اور حقیقت سے جڑے پیغام کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک شیئر کسی گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔